जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 20 वचन। आज का वचन एक प्रश्न है और आज का वचन आपके लिए यही जो प्रश्न है वही आपके लिए उद्धार बनेगा, वही आपके लिए ब्लेसिंग्स बनेगा, वही आपके लिए एक नया रास्ता बनेगा। तो वचन मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स लाया है और यही वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो वचन को सुनेंगे और वचन के आगे जीवन को समर्पण करेंगे और ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 20 वचन। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक प्रश्न पूछा है और किसने पूछा है? परमेश्वर ने पूछा है। और प्रश्न क्या है? अगर इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आते हैं। प्रश्न भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न, मुझे लगता है जितने भी हमारे जीवन में प्रश्न होंगे, सवाल होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रश्न पूछा और क्यों पूछा वो थोड़ा मैं आपको प्रभु के दास होने से समझाना चाहता हूं। कई बार हम क्या करते हैं, पूरा दिन हम मेहनत करते हैं, यहां जाते हैं वहां जाते, हम इकट्ठा करते हैं, फैमिली के लिए इकट्ठा करते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए इकट्ठा करते हैं, हमारे बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं, एजुकेशन के लिए, हमारी फैसिलिटीज के लिए, हमारी लाइफ को और थोड़ा बेटर बनाने के लिए, बुढ़ापे के लिए, फ्यूचर के लिए हम बहुत कुछ मेहनत करके इकट्ठा करना चाहते हैं। हम मोबाइल लेना चाहते हैं, हम घर लेना चाहते हैं, हम गाड़ी लेना चाहते हैं, हम इस संसार के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इकट्ठा करते हैं। मैंने आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा, लेकिन हां, एक व्यक्ति को देखा है, उसको छोड़कर कुछ ना कुछ प्रार्थना विनंती रहती ही है। क्या कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स किया है, अभी तो मैं सिर्फ परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं। एक व्यक्ति मुझे मिला था जिसको जब मैंने पूछा था आपके लिए मैं कौन से विषय के लिए प्रार्थना करूं, तो उन्होंने मुझे ये बताया था। ठीक है, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है हम सब मेहनत करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो क्या गलत करते हैं? क्या हम हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए इकट्ठा करते हैं, मेहनत करते हैं, क्या हम गलत करते हैं? कार लेने के लिए, घर लेने के लिए, हमारे भविष्य के लिए, एजुकेशन के लिए, हमारे फैसिलिटीज के लिए, हमारे लाइफ के लिए गलत है? जी नहीं, गलत नहीं है। लेकिन दो बातें मैं आपको बताऊंगा जिसको आपने बहुत ही ध्यान रखना है। पहली बात, हम जब इकट्ठा करते हैं ना, तब हम भूल जाते हैं हम यहां के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको यही बात समझाया था, रहना यहां है लेकिन मन वहां लगाना है। रहना यहां है लेकिन प्लानिंग वहां की हमें करना है। तो इकट्ठा करने में क्या हो जाता है, हम स्पिरिचुअल लाइफ को साइड पर रख के हम संसारिक जीवन में इकट्ठा करने लग जाते हैं। देखो, इकट्ठा करना जरूरी है, धन जरूरी है, प्रॉपर्टी जरूरी है, फ्यूचर जरूरी है, पैसा जरूरी है, लेकिन अगर उद्धार को
साइड पे रख के, आत्मिक जीवन को साइड पर रख के ये सब पाना है, तो परमेश्वर आपसे पूछना चाहते हैं, आज रात को अगर तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो जो कुछ कमाया ये सब किसका होगा? चर्च जाने के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, लेकिन सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, लेकिन लाइफ को और थोड़ा बेटर बनाना चाहते हैं। प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, लेकिन मेहनत करना है क्योंकि कार लेना है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज रात को आपका प्राण आपसे ले लिया जाएगा तो जो कुछ आपने कमाया है, जो कुछ आपने इकट्ठा किया है, वो किसका होगा? तो हमें कमाना है, हमें ब्लेसिंग्स को पाना है, हमें मेहनत करना है, लेकिन प्रायोरिटी हमारे उद्धार को हमें देना है, आत्मिक जीवन को हमें देना है। यह नहीं कि आत्मिक जीवन को भूल जाना है, उद्धार को भूल जाना है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को भूल जाना है, कलीसिया की संगति को भूल जाना है और इकट्ठा करते रहो, संसारिक जीवन के लिए भाग दौड़ करते रहो। ये नहीं, ये पहली बात हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं, अगर आज रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो ये सब किसका होगा? तो ये बात समझने के लिए दूसरा पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अगर आपके पास 2 शर्ट है तो एक शर्ट आप जिसको जरूरी है उसको दे दीजिए। अगर 2 रोटी है तो आपके पास है तो किसी को मदद कीजिए। देखो, इकट्ठा करना, कमाना, मेहनत करना, लाइफ को और बेटर बेस्ट बनाना, हमारे फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना, लेकिन एक बात आपको याद रखना है, जब आप ब्लेसिंग्स को अनुभव कर रहे, जब आप तरक्की कर रहे, जब आप आगे बढ़ रहे, तो ये बात भी आपको याद रखना है, आपको किसी और व्यक्ति को भी मदद करना है। अगर आपके पास आ रहा है तो उसमें से थोड़ा आप जो जरूरतमंद है उसको भी आपको मदद करना है। तो कई बार हम क्या करते हैं, इनकमिंग ही रहता है, आउटगोइंग नहीं रहता है। और आने दो, और आने दो, प्रभु और ब्लेसिंग्स करो, प्रभु और ब्लेसिंग्स करो, कपाट में, तिजोरी में, बैंक में डालते जाओ, गूगल पे में, अकाउंट में डालते, प्रभु और ब्लेस करो, प्रभु और ब्लेस करो, और मेहनत करो। तो फिर से यही मेरा सवाल, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का सवाल, आज रात को अगर तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो जो कुछ तूने कमाया, जो कुछ तूने इकट्ठा किया, किसका होगा? मेरे प्रियो, आज के वचन से एक छोटा सा थॉट, कमाना है, मेहनत करना है, हमारे लाइफ को और ज्यादा हमें बेटर बनाना है, लेकिन उद्धार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आत्मिक जीवन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पहली बात जो आपको याद रखना है। कमाओ, मेहनत करो, लेकिन प्रार्थना, बाइबल स्टडी, कलीसिया की संगति, आत्मिक जीवन, ये पहले आपको प्रायोरिटी देना है। और दूसरी बात, आपको दूसरे लोगों को भी मदद करना है, मिनिस्ट्री को मदद करना है, प्रभु के सेवकों को मदद करना है, अनाथ विधवाओं को मदद करना है, जहां आपको परमेश्वर गाइड करे आपको मदद करना है। अगर ये 2 बातें आपके जीवन में नहीं है, अगर आप आत्मिक जीवन को छोड़कर बस इकट्ठा करने में लगे हुए, किसी और को मदद नहीं कर रहे, इकट्ठा कर रहे हैं, तो आज का मॉर्निंग मन्ना सेशन का वीडियो एक प्रश्न के साथ जो प्रभु यीशु ने पूछा, मैं समाप्त करना चाहता हूं। जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, अगर आज रात को तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? परमेश्वर आप सभी को आज के वचन को समझने के लिए अनुग्रह करे। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे शेयर कीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स है, जितने भी आपके पहचान वाले हैं, उन तक जरूर से ये वचन को आप शेयर कीजिए। स्क्रीन पर मेरा नंबर है, अगर आपका कोई प्रार्थना विनती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री से जो आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, आप आपका गवाही भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।